और उसके बाद फिर आप रेगुलर फीडिंग पे आ जाएंगे, हफ्ते में 2 फीडिंग्स। अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है, अक्सर आता है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि प्रूनिंग के टाइम पे लीव्स क्यों रिमूव किए हैं। देखिए, अगर आपको भी ऐसी ग्रोथ चाहिए अपने रोजेस में तो आपको मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो करना होगा, तभी आप ऐसी ग्रोथ ले सकेंगे। क्योंकि मैं भी जो आपसे शेयर करता हूँ वही चीज़ें फॉलो कर रहा होता हूँ या वही काम कर रहा होता हूँ रोजेस के साथ। एक तो ये मैं आपको बता दूँ, प्रूनिंग के बाद मॉइस्चर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ना ओवर वाटरिंग हो ना अंडर वाटरिंग हो, ड्राई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सुबह शाम शावरिंग करनी रोजेस पे बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है, जो ब्लाइंड शूट का इशू है कि नई ग्रोथ के साथ ब्लाइंड शूट्स आना शुरू हो जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम भी अक्सर फेस करना पड़ता है प्रूनिंग के बाद रोजारियंस को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो ब्लाइंड शूट का इशू है, वो इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि वीडियो थोड़ी बहुत देख के मत छोड़ा करें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एंड में भी डिस्कस हो रही होती है। तो इसलिए वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करें, जब फ्री हो तब देखें और एंड तक देखें, ताकि आपको सारे पॉइंट्स पूरी तरह पता चल सकें और आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हो सकें। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो रोजेस से रिलेटेड है, क्योंकि रोजेस की प्रूनिंग की वीडियो मैंने लास्ट अपडेट कर दी थी, अपलोड भी कर दी थी। उसके बाद मैंने एक स्प्रे की वीडियो अपलोड की थी कि अगर थ्रिप्स वगैरह और माइट्स के अटैक से बचना है तो वो स्प्रे बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं उसको, मैं लिंक उसका आई बटन में डाल दूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो रोजेस की प्रूनिंग के बाद फीडिंग से रिलेटेड वीडियो है। एक्चुअली फीडिंग मैं बाद में बताता हूँ। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर लोग प्रूनिंग के बाद फेस करते हैं, वो है जब नई ग्रोथ आती है तो नई ग्रोथ में ब्लाइंड शूट्स होते हैं। ब्लाइंड शूट्स का अक्सर लोगों को तो आइडिया है, जिनको नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वो शूट्स जो होते हैं वो एक जगह पे आके उनकी ग्रोथ रुक जाती है और उनके आगे फ्लावर बड बननी चाहिए, लेकिन वो फ्लावर बड नहीं बनती और ना ही फर्दर ग्रोथ होती है, तो उसे ब्लाइंड शूट कहते हैं। तो ब्लाइंड शूट होना शुरू हो जाते हैं और उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न बहुत ही एक सिंपल सी रीज़न है, क्योंकि हम फीडिंग देते हैं रोजेस को ग्रोथ की फीडिंग देते हैं, रोजेस ग्रोथ करते हैं, लेकिन एक गलती जो हम कर देते हैं, वो गलती है उस फीडिंग में जो होती है, वही गलती आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट्स भी किया करें। और अगर आपकी कोई और क्वेश्चन भी हो तो वो भी आप कमेंट्स में लाजमी पूछ लिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और वीडियो में स्टार्ट करते हैं फीडिंग के इंग्रेडिएंट्स को। देखिए, ग्रोथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस स्टेज पे वो है रूट की ग्रोथ, जिसके लिए हमें फास्फोरस चाहिए, और फास्फोरस के साथ साथ हमें नाइट्रोजन चाहिए ताकि वो ग्रीन ग्रोथ हो सके। यानी एनपीके में से हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए। तो उसके लिए जो चीज़ चाहिए, जो फर्टिलाइज़र यूज़ की जाती है कॉमनली, वो है MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट 126100। तो अभी मैंने अपना स्केल ऑन कर लिया है, तो इसी चीज़ से स्टार्ट लेता हूं मैं। तो वो ली जाएगी इस स्टेज पे 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो मैं 10 लीटर का सोल्यूशन बना रहा हूं, और ये सोल्यूशन आपने स्प्रे नहीं करना बल्कि बेस में देना है। तो सबसे पहले मैं MAP लूंगा, मोनो अमोनियम फॉस्फेट 10 ग्राम। तो ये स्केल 00 हो चुका हुआ है, तो सबसे पहले मैं 10 ग्राम लेता हूं MAP। तो MAP 10 ग्राम लेने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें 61% नाइट फास्फोरस है जो रूट्स की ग्रोथ के लिए स्टेज पे चाहिए, और 12% इसमें नाइट्रोजन है जो ग्रीन ग्रोथ के लिए चाहिए। तो ये देखिए, 10 ग्राम मैंने MAP ले लिया, मोनो अमोनियम फॉस्फेट 126100, जिसमें पोटाशियम 0% है,
और यहीं पे मैं आपको बता दूं, यही प्रॉब्लम है कि ग्रोथ के लिए हम नाइट्रोजन और फास्फोरस देते हैं पौधे को, लेकिन पोटाशियम बिल्कुल नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे ज़हन में होता है कि इस वक्त हमें ग्रोथ चाहिए, हमें फ्लावरिंग तो चाहिए नहीं। तो यही गलती हो जाती है और इसी वजह से ब्लाइंड शूट्स आते हैं। तो आपने जो अब मैं फीडिंग बता रहा हूं, इसी फीडिंग को आपने यूज करना है। और ये कब करनी है? ये ग्रोथ के 10 दिन के बाद, सॉरी, प्रूनिंग के 10 दिन के बाद। जब आप प्रूनिंग कर चुके हैं तो उसके ठीक 10 दिन के बाद ये आपकी मेजर फीडिंग होगी जो आपने सारे अपने रोजेस को देनी है। इससे ब्लाइंड शूट्स के प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फीडिंग में। तो नेक्स्ट जो चीज मैं लूंगा वो है पोटाशियम नाइट्रेट, वो भी मैं 10 ग्राम लूंगा। इसमें पोटाशियम है, जो पोटाशियम बेसिकली फ्लावरिंग के लिए चाहिए होता है। सिर्फ फ्लावरिंग ही नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है, पौधे में इम्यूनिटी डेवलप करता है। इसलिए पोटाशियम को सिर्फ फ्लावरिंग की हद तक मत देखा करें, बल्कि इसको इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। तो 10 ग्राम मैं पोटाशियम नाइट्रेट लूंगा। तो ये 10 ग्राम मैंने पोटाशियम नाइट्रेट ले लिया है। तो 10 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट, तो ये मैं साथ साथ पानी में शामिल किए जा रहा हूं। इसमें भी पोटाशियम भी है और नाइट्रोजन भी है, तो हमारी ग्रीन ग्रोथ भी होगी और प्लस जो है पौधे की इम्यूनिटी बूस्ट भी होगी और साथ साथ पौधे को फ्लावरिंग के लिए भी फीडिंग मिलेगी। तो यही मेन रीजन थी होती है जो आप लोगों की प्रूनिंग के बाद ब्लाइंड शूट्स आते हैं कि आप पोटाशियम बिल्कुल नहीं देते और काफी यानी उसकी पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, फिर जाके आप पोटाशियम देना स्टार्ट करते हैं। तो उससे ये होता है कि कुछ ब्लाइंड शूट्स आ जाती हैं। तो ये पोटाशियम देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज चाहिए वो है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 जिसे इप्सम सॉल्ट कहते हैं, वो भी मैं लूंगा 10 ग्राम। बेसिकली अगर आप इसको गौर करें तो एनपीके की रेशियोज मैंने ली हैं 20 ग्राम, तो इप्सम सॉल्ट ले रहा हूं मैं 10 ग्राम ये लूंगा और 10 ग्राम ही आपने इसके साथ ऐड करना है आयरन सल्फेट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पौधे के लिए। इससे आगे चल के जब पौधे में क्लोरोफिल बनेगा तो क्लोरोफिल का अहम इंग्रेडिएंट है ये आयरन। तो ये बहुत जरूरी है इस स्टेज पे देना इसको। तो ये आपने ऐड करना है 10 ग्राम। बस मैं ये ऐड कर लूं, फिर मैं आपको इनकी डिटेल भी समझाता हूं। तो ये टोटल 20 ग्राम हो गया। 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और 10 ग्राम आयरन सल्फेट हो गया। तो ये भी मैं शामिल कर लेता हूं। पानी मैंने लिया हुआ है वाटरिंग कैन में, तो उसमें मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। तो ये हमारी जो फर्टिलाइजर्स हैं ये ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। अब इसमें जो मैंने मैग्नीशियम सल्फेट लिया, ये भी आपको पता है मैग्नीशियम सल्फेट बहुत पसंद है गुलाब को। इसकी ग्रीन ग्रोथ, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस के अमल को ये आयरन और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो स्पीड अप कर देते हैं। और साथ साथ इनमें सल्फर है, तो सल्फर भी अहम इंग्रेडिएंट है प्रोटीन्स फॉर्मेशन का और पौधे की हेल्थ ग्रोथ के लिए। और प्लस सल्फर को ये भी कंसीडर किया जाता है कि ये एंटी फंगल भी है। तो ये चीजें आपने ले ली और ये आपकी फीडिंग होगी फर्स्ट फीडिंग आफ्टर प्रूनिंग, और इसे मैं मेजर फीडिंग कहता हूं। इसके बाद की जो फीडिंग है वो भी मैं अभी क्विकली बता देता हूं कि उसमें फिर हम पोटाशियम नाइट्रेट नहीं लेंगे, बल्कि फिर पोटाशियम इसको पौधे को तब देंगे जब बड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, यानी आपको पहली बड नजर आ जाएगी पौधों पे, तो फिर आप पोटाशियम देना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पोटाशियम नहीं देंगे बल्कि MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट ही यूज करते जाएंगे फीडिंग के लिए 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अभी 1 ग्राम यूज किया, साथ पोटाशियम नाइट्रेट यूज किया 1 ग्राम। तो उसके बाद हम इसी चीज को पोटाशियम नाइट्रेट को रिप्लेस कर देंगे MAP के साथ ही। तो ये
अच्छी तरह दूसरा क्या कहते हैं इन फर्टिलाइजर्स को आपने मिक्स करना है पानी में। और उसके बाद आखिरी इंग्रेडिएंट है वो भी बता दूं, वो है, अगर आपको नजर आ रहा हो, पोटाशियम ह्यूमेट। ये लाजमी आपने जितनी भी फीडिंग्स देनी है पौधों को प्रूनिंग के बाद रोजेस को, उसमें ये आपने लाजमी ऐड करना है। और ये 1 ml पर लीटर के हिसाब से नहीं बल्कि 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपने ऐड करना है। और अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, तो मेरे पास लिक्विड फॉर्म में, अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने पानी में ऐड करना है। तो मैंने ये भी ऐड कर दिया है अपने वाटरिंग कैन में। तो मैंने सारी फीडिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करता हूं और फिर मैं इनको पौधों को दूंगा। चलिए जी, अब पानी देने का तरीका बता दूं कि आपने एक एक पौधे को 1 लीटर पानी देना है और बेस में पानी देना है। इस तरह आप ये फीडिंग वाला पानी देंगे इन पौधों को। और उसके बाद अगली फीडिंग जो आपने करनी है वो ठीक 10 दिन के बाद करनी है। हालांकि अगर आप ग्रोथ चेक करें तो ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन आपने फीडिंग में जल्दी नहीं करनी, क्योंकि पौधा अभी प्रॉपर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर पौधे ने की, और ना ही अपनी फीडिंग अभी प्रॉपर बनाना स्टार्ट की है उसने। तो इसलिए अभी जल्दी मत करें, आहिस्ता आहिस्ता फीडिंग दें। पहली फीडिंग 10 दिन के बाद ये मेजर फीडिंग देनी है, और उसके बाद अगली फीडिंग में पोटाशियम नाइट्रेट निकाल के बाकी चीजें यही रखनी है, वो 10 दिन के बाद देनी है। और उसके बाद फिर आप रेगुलर फीडिंग पे आ जाएंगे। हफ्ते में 2 फीडिंग्स MAP की, और साथ एक दफा आप आयरन सल्फेट ऐड करेंगे और एक दफा मैग्नीशियम सल्फेट। सेम रेशो से 2 ग्राम MAP और 1 ग्राम आयरन सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या इप्सम सॉल्ट जिसे कहते हैं, तो वो ऐड करेंगे। जब आप इस तरह फीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे में ना तो ब्लाइंड शूट्स आएंगे और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और स्प्रे करना पेस्टिसाइड्स का वो मत भूलिएगा, स्पेशली थ्रिप्स के लिए। इस स्टेज पे थ्रिप्स के बहुत अटैक होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है, अक्सर आता है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि प्रूनिंग के टाइम पे लीव्स क्यों रिमूव किए हैं। लीव्स रिमूव करने का सबसे मेन पर्पस ये है कि वो लीव्स जो हैं उन पे पुराने थे, वो मैं रिमूव ना करता तो पौधे ने खुद भी गिराने थे। जब तक वो पौधा पुराने लीव्स नहीं गिराएगा, नई ग्रोथ इस तरह इंटेंसिव किस्म की ग्रोथ स्टार्ट नहीं करेगा। तो एक तो हमने इसको ग्रोथ को के लिए रेडी करने के लिए, या इसको एक मैसेज देने के लिए क्या ग्रोथ करनी है इसने, उसके लिए लीव्स को उतारा था। दूसरा, वो ड्राई होके खत्म होने थे। तीसरा, उन पे पुराने लीव्स पे क्योंकि प्रॉपर स्प्रे नहीं हो रही थी और पीछे बहुत पेस्ट के अटैक्स हो रहे थे, तो उन लीव्स पे कोई ना कोई पेस्ट लाजमी होने थे, तो वो पौधे को इन्फेक्ट कर सकते थे या उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम कर सकते थे। इसलिए उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। मेन जो रीजन है वो पेस्ट के रिमूव को खत्म करना है, और दूसरा इसको प्रमोट करना है पौधे को कि इसने हैवी ग्रोथ स्टार्ट करनी है। अगर वो पुराने लीव्स के साथ चलेगा तो जिस तरह ये आपको ग्रोथ नजर आ रही है ना पौधे में, ऐसी ग्रोथ नहीं आनी थी पौधे पे। तो ये माशाल्लाह 10 दिन के बाद का रिजल्ट है, आपके सामने सिचुएशन है पौधे की। और इसी तरह मेरे बाकी पौधे भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको फीडिंग बता दी है। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। इंशाल्लाह सेकंड फीडिंग भी जब मैं चेंज करके करूंगा तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और वो नेक्स्ट वीक में ही मुझे लगता है कि वो मुझे फीडिंग करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीक की जो वीडियो है उसमें आपको ये फीडिंग मिल जाएगी। यहाँ वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बता दूं कि ये जो वीडियो आपको मिलती है ये 2 से 3 दिन बाद मिलती है। ये फीडिंग मैं जो है संडे को कर रहा हूँ, ये आपको वेंसडे या थर्सडे को आपको ये वीडियो मिलेगी, तो उस हिसाब से देख लें। और अगली फीडिंग मैं दूसरा संडे या मंडे को करूँगा, या 10 दिन का पूरा गैप ही करूँगा, क्योंकि मेरे पौधों में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए फीडिंग शायद मुझे जल्दी करनी पड़े इनकी, क्योंकि ग्रोथ का हिसाब देखना होता है। जब आपके 2 से 3 इंच तक ब्रांच ग्रोथ कर जाए तो फिर आपको फीडिंग देनी होती है, सेकंड फीडिंग भी। तो अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी तो 1 इंच ही ऑलमोस्ट है, 1 से 2 इंच के करीब जा रही है। अभी
1 इंच ग्रोथ है, तो इसलिए मैं वेट करूंगा। तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा और थ्रिप्स के लिए स्प्रे लाजमी करते रहें गुलाबों पे। और आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।